नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो इसके पहले जो मैंने शेयर किया था वो जितिया के नहाय खाए का था वीडियो, और आज जो मैं शेयर कर रही हूँ ये जितिया के जिस दिन उपवास था उस दिन का है, जिस दिन डलिया बढ़ाया गया था। और ये पितृपक्ष का भी पूजा चल रहा है। आज के दिन मेरे पापा को पानी दिया जाएगा, तो दान का जो भी सामान है मम्मी निकाल ले रही है। और यहाँ भाई जो है ना वो तर्पण कर रहा है पापा के लिए। जितने भी पितर हैं हमारे उनको आज के दिन जल दिया जाता है, जो प्यासे रह जाते हैं साल भर का, तो वो आज के दिन दिया जाता है। उसके बाद फिर मम्मी अपना पूजा करने लगी थी, क्योंकि आज का दिन तो खड़ी जितिया लगा हुआ है ना, तो हालत तो ख़राब हो जाती। लेकिन भगवान की थोड़ी बहुत कृपा हुई, जो कि बारिश लगातार हो रही है और अभी भी हो रही है। तो यहाँ पे फिर से मम्मी पूजने के लिए बैठी है और आज के दिन ही उपवास था, व्रत। इसके पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था वो नहाई खाई का था, जिस दिन खड़ी और तेल लगाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी उस दिन का फिर से पूज रही हैं। तो आज के दिन एक पत्ता आपको बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि उस दिन 4 पत्ता पूजी थी मम्मी, और आज के दिन 5 पत्ता पूज रही है। यानी कि मेरी जो दादी है, दादाजी हैं, जितने भी पितर हैं सबके लिए है, सबको यहाँ मम्मी भी दे रही हैं, क्योंकि कहते हैं वो लेते हैं इसलिए मम्मी भी दे रही हैं। और जिसकी सास नहीं रहती, ससुर नहीं रहते, वो ना केले में डाल के वो मटर निगलते भी हैं, कुसी मटर जिसको बोलते हैं। तो मेरी दादी नहीं है, नानी भी नहीं है, दादाजी भी नहीं है, नाना जी भी नहीं है, कोई नहीं है। तो इसलिए मम्मी को ये एक पत्ता अलग से पूजना पड़ा। और यहाँ पे मम्मी डलिया भर रही है। एक है मम्मी का, एक है मेरी भाभी का, क्योंकि भाभी भी अभी नहीं उठाई है, क्योंकि क्या ही बोलते हैं उसको, दिन तिथि देख करके उठाते हैं ना। तो भाभी अभी नहीं उठाई है जितिया, तो भाभी के बदले मम्मी कर दे रही है अभी। तो यहाँ पे मम्मी डलिया भर रही है। और इस बार तो सच में बहुत अच्छा मौसम रहा है। खड़ी जितिया लगी थी तो हालत तो ख़राब हो ही जाती, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही इतनी भयानक वाली गर्मी थी ना कि हम लोग बिना पानी के रह भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से मौसम इतना अच्छा हो गया है कि बारिश हो रही है। तो जिन लोगों ने उपवास किया था ना उनके लिए तो अच्छा ही था। तो बहुत कोई क्या करते हैं, सप्तमी भी भूख लेते हैं, सप्तमी मिला अष्टमी, तो ये गलत बात है, ये नहीं भूखना चाहिए। इस दिन उपवास नहीं रखना चाहिए जिसमें सप्तमी मिला अष्टमी होता है। ऐसे में फल जो है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन बहुत कोई कर लेते हैं जानते हुए भी। पोथी में सब कुछ लिखा हुआ है, जानबूझ के अगर आप करेंगे तो फिर तो आपको पाप चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और आप जो उपवास कर रही हैं आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो जिसमें सिर्फ अष्टमी हो, अष्टमी के दिन ही भूखना चाहिए। बहुत लोग ना एक दिन पहले से मतलब भूखना शुरू, मतलब फास्टिंग रख लेते हैं, तो ये गलत है। और सब कुछ पोथी में मतलब पुस्तक जो है इसको पोथी बोलते हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन बहुत कोई सप्तमी मिला हुआ अष्टमी भूख रहे हैं, भूख लिए हैं, उनके लिए मैं क्या। कुछ लोग कहते हैं मेरे मोहल्ले के लोगों ने किया तो मैंने भी कर लिया, पता होने के बाद भी, तो मैं उनके लिए क्या ही बोलूँ। खैर, जो उनकी ऊपर वाले की इच्छा। यहाँ मम्मी दोनों डलिया को भर रही है। और भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो दिल से जो भी चढ़ाओगे वो भगवान ज़रूर ग्रहण करते हैं। और दिल की जगह अगर दिमाग यूज़ करने लगोगे ना, तो वो हर जगह जो है ना, हर जगह से वो रिश्ता टूट जाता है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो। तो दिल से रिश्ता जो जुड़ता है वो जुड़ा रहता है। जहाँ पे दिमाग यूज़ होने लगता है ना, तो वहाँ से रिश्ते टूट जाते हैं। तो खैर कोई नहीं। यहाँ मेरी मम्मी ना, मतलब बारिश बहुत हो रही थी लेकिन फिर भी मम्मी बोली बिना पकवान के डलिया नहीं होना चाहिए। तो फिर मम्मी जा कर के ना बस डलिया भरने के लिए 21 ठेकुआ बनाई हैं, गिन करके बनाई हैं। नहीं, खाली डलिया तो नहीं भरेंगे ना, पकवान के बिना डलिया नहीं होता है। तो फिर मम्मी बना दी जैसे जैसे करके। और यहाँ पे 2 नारियल लाई है। नारियल के ऊपर वाला जो है ना वो कभी नहीं हटाना चाहिए। जब भी पूजा करते तो नारियल के ऊपर जो लगा हुआ रहता है ना छिलका, वो रहना चाहिए। मम्मी सब आराम से धो के रखी थे, पोंछ पोंछ के चढ़ा रही हैं। तो बहुत ही कठिन व्रत है ये, और जो करते हैं उनको पता चलता है कि एक दिन बिना पानी पिए कैसे इंसान रहता है। वो भी थूक भी अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं। पूरा मम्मी का कंठ जो है ना फट गया था, मतलब दर्द करने लगा था। और भगवान की महिमा ही समझो कि बस बारिश अभी तक हो रही है, तो ये बारिश हमारे लिए अच्छी हुई है, मुझे अच्छा लगा। भले मुझे दिक्कत होते है काम करने में, लेकिन कोई बात नहीं है। आज मैं डूब करके तैर के कैसे भी काम कर रही हूँ, तो अपना भी टाइम आएगा। इससे कोई मजाक में ले तो अलग ही बात है कि नहीं है।
सबका दिन एक जैसा नहीं होता, हर किसी का दिन बदलता है। कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समाना, आज दुखी हूँ तो कल खुशी मिलेगी, और जो आज खुश हो रहे हैं वो कल रोएंगे। और यहाँ पे मम्मी का डलिया भरा गया है। उसके बाद बिना द्रव्य के डलिया नहीं बढ़ाता है। मौली, चना, पान, डलिया में सबसे पहले तो पान और अक्षत और चना पड़ता है। तो देखो, हर किसी का पूजा करने का तरीका अपना अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग तरीके से करते हैं, हर किसी का रीति रिवाज जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तो हमारा कल्चर कैसा है, हम कैसे करते हैं, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत बहन का कमेंट आया, मेरे यहाँ तो ऐसा पूजा नहीं होता, हम लोग नहीं करते। तो बहन, आपके यहाँ जो पूजा होता है ना, हम लोग के यहाँ भी वैसा पूजा नहीं होता है, और हम लोग भी पहली बार ऐसे पूजा का नाम सुने होते हैं। तो ये अपना अपना कल्चर है, अपना रीति रिवाज है, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे तरफ ऐसे होता है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ मम्मी अब पोथी पढ़ना शुरू कर रही है। और जो मैंने पत्ता दिखाया था कल के, मतलब उस दिन के वीडियो में, नहाय खाए के दिन पान का पत्ता भी मैं भूल जा रही हूँ। तो उस पत्ते को डलिया भरने का, तो उस पत्ते से ढक दिया जाएगा। बांस का ही पत्ता मम्मी बाद में लाई थी। बांस के पत्ते से डलिया को इसलिए ढका जाता है कि वंश बढ़ा रहे, बना रहे। क्योंकि बांस का भी जो पेड़ मतलब बांस जो होता है ना, वो भी कभी नहीं मरता, अमर है एक तरह से। तो इसलिए वंश बढ़ने के लिए बांस का पत्ता भी डलिया ढकने में काम आता है। तो ये कुछ पत्ते थे जो मैंने आपको दिखाए थे, 2-3 तरह के पत्ते, उससे मम्मी ने मतलब डलिया ढका था। और यहाँ पे मम्मी कर रही आरती। मैं छोटा सा ब्लॉग डाल रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है। तो यही हमारे घर का रीति रिवाज है। और हमारे घर में जितिया ऐसे ही होता है, एक दिन नहाय खाए के दिन पूजा होता है, जो मैंने आगे की वीडियो में दिखाया है। और आज के दिन मम्मी निर्जल व्रत कर रही हैं, और आज के दिन ही डलिया हमारा भर आता है। तो बस मम्मी डलिया भर रही है। मुझे तो मना किया है कि मैं कर ही रही हूँ, तो फिर तुम अभी मत करो, तुमसे हो भी नहीं पाएगा। तो माँ से बढ़ के कोई नहीं है, मैं अभी बिंदास आराम से हूँ भैया, माँ से बढ़ के कोई नहीं होती। माँ बोलती है तो माँ ही करेंगी। तो यहाँ पे आरती होने के बाद पूजा हो जाएगी संपन्न। तो हमारे घर का रीति रिवाज कैसा लगा हमारा पूजा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आते तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर मन हो तो शेयर भी करना। और यहाँ पे देखो, डलिया को बांधा जाएगा, और इसके ऊपर ना वो पत्ते रखे जाएंगे। तो वो मैं तो आपको नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि वीडियो जो है रिकॉर्ड मैं नहीं कर रही थी, तो वो स्किप हो गया। और मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि इसको रखेंगे कैसे, 2-2 डलिया अलग अलग बांध दे। मैंने कहा अलग अलग नहीं बांधना, एक ही कपड़े से दोनों को बांध दो। और डलिया बांधना पड़ता है तो गांठ तो पड़ेगा ही, मम्मी बता रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा हो कर लो। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।